Dear students and viewers, I am your Pramod sir, and today I have come before you with very interesting question and which are very important for your examination. And just I have written on the whiteboard probable set number 5. यह आपकी एग्जामिनेशंस के लिए संभावित प्रश्न है जो कि आपकी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जानकारी के अभाव में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं। चलिए बिना देर करते हुए हम आपको मुख्य विषय वस्तु की ओर ले चलते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड से हैं उनको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, हमें करना क्या है। तो उस प्रकार के बच्चों के लिए मेरा इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले आप डायरेक्शन को पढ़ा कीजिए। इससे आपका क्लियर होगा कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक से है, अर्थात किस चैप्टर से है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, चूज द करेक्ट वर्ब ऑब्लिक टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो जहां भी आप देखेंगे डायरेक्शन में वर्ब या टेंस फॉर्म की बात की जाती है तो दैट मीन्स यह क्वेश्चन आपका टेंस चैप्टर से है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सी हैज बीन, तो बच्चों जहां हैज बीन लग जाता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है, और फॉर और सिंस जब लग जाता है उसके साथ टाइम आता है तो कहां हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता है। तो 95% बच्चे जो है क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए दिया गया है वो ए डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4, यानी हैज हैव बीन के बाद V4 वे याद किए हुए हैं। तो यहाँ यह सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यह वर्ब नहीं है, यह नाउन है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ए कलर। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑप्शंस आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं और इसी नियम पे आधारित हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दे हैव डॉट डॉट, दे हैव बीन डॉट डॉट सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ भी हैव बीन की बात हो रही है और सिंस प्लस टाइम की बात है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, क्योंकि यह एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। इसको फ्लैशबैक में अगर आपको ले चले तो अगर रेगुलर क्लास के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि ये सारे नियम्स उनको बताया गया है। और जो लोग अगर हमारे वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी इस टेंस में क्रिया के स्थान पे नाउन या वर्ब आता है तो उसे आईएनजी फॉर्म में नहीं बदलने की गलती कीजिएगा। तो चलिए आगे हम इसी पे आधारित है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जानना, तो उस पे आधारित है हमारा पारो हैज बीन डॉट डॉट एंड अर्थिंग पॉट फॉर ईयर्स, क्योंकि यहाँ भी हम फॉर और ईयर मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, हैज हैव बीन है, तो इसलिए ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, सिंपल है, इसलिए यहाँ V4 का प्रयोग होगा, बर्निंग, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।